सिरधारी करते हैं, उनकी जो अपेक्षा है उसमें खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे और आप आवश्यक चीज होगा, जो भी मूलभूत सुविधाओं लोगों तक उपलब्ध कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का जवाबदारी वो पूरा करेंगे। ये 2047 जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, स्वर्ण जयंती मनाएगा, ऐसे अवसर पर हमारा ये शहर किस दिशा में जाएगा, उसके रिवीजन के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनता। जगदलपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे ने कांग्रेस के मलकी सिंह गैदू को 8,681 मतों से हराया। संजय पांडे को 37,922 और मलकी सिंह गैदू को 29,241 वोट मिले। भाजपा को 48 में से 30 वार्डों में जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 16 और 2 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। शुरुआत में ही भाजपा को बढ़त मिल रही थी, जिससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अब जनता को संजय पांडे से नगर निगम के विकास की उम्मीदें हैं। वहीं कांग्रेस खेमे में हार की समीक्षा जारी है। जनता का आशीर्वाद है, जनता ने जनादेश दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन पे जनता ने जिस प्रकार से विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे भरोसा किया, केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का विष्णुदेव साई जी की सरकार ने जो काम किया है उसकी छाप, उसके आशीर्वाद, उस विकास कार्य की छाप है और जनता के आशीर्वाद को सिरधारी करते हैं, उनकी जो अपेक्षा है उसमें खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे और आप सबके माध्यम से उनको आभार भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। या जगदलपुर में सबसे पहले प्राथमिक तौर पर कौन से कामों पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको स्वच्छता पे जाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। स्वच्छ रहेगा जगदलपुर, स्वस्थ रहेगा जगदलपुर, तो सुंदर भी रहेगा जगदलपुर। इसलिए हम जन सहयोग के माध्यम से स्वच्छता को पहला टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे। यह लंबे समय से दलपत सागर का मामला जो है वो चल रहा है, साफ सफाई को लेकर उस विषय को क्या? दलपत सागर में एक बड़े काम की जरूरत है। दलपत सागर में जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं वो नाकाबिल, वो ठीक नहीं है और उसमें एक बड़े प्रयास की जरूरत है। अगर दलपत सागर को पूरी तरह से ठीक करना है तो उसको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और वहाँ पे सिल्ट निकाल कर डिवाटरिंग भी करना पड़ेगा। तो अपने बड़े नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करके और भी साइंटिस्टों से सबसे बात करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक अमृत मिशन की योजना ठप पड़ी थी। देखिए, अमृत मिशन जो योजना है केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उसको जिस प्रकार से कांग्रेस ने गंदी राजनीति के चलते उसको जमीन पे उतारने से कोताही बरती, वो निश्चित रूप से अगर सबको पानी मिल जाता तो कांग्रेस की किरकिरी होती, इसलिए उन्होंने इसको किया नहीं। लेकिन हम सरकार में आएंगे बहुत जल्दी, अमृत योजना को शुरू करके सभी घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी 48 वार्डों में भाजपा ने कितने वार्डों पर कब्जा किया? अभी तक जो हमारे पास संख्या आई है 30 की संख्या आई है। 2 निर्दलीय भी जीत के आए हैं, वो 2 निर्दलीय भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 30 तो हम सीधे जीत के आ रहे हैं, 2 और निर्दलीय मिलाकर 32 हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करता गारंटी देने वाले मोदी जी और छत्तीसगढ़ में साए साए विकास करने वाले विष्णुदेव साई जी का विकास को मोहर लगाया है और ट्रिपल इंजन बनाने में शहरवासियों ने सहयोग किया है और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा हो रहा है। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, तो संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के है। कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ को पिछले 5 साल में जो उनको राज्य में भी सरकार बनाने का मौका दिया, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, गाय घोटान घोटाला, गोबर घोटाला करके छत्तीसगढ़ को लूटा है और जगदलपुर शहर को भी 10 वर्ष में नर्क बना के रखा है। इसलिए जगदलपुर के देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का महापौर प्रत्याशी और लगभग 30 से अधिक हमारे पार्षद प्रत्याशी को जीता है और छत्तीसगढ़ को जो बना है तो संवारने का भी जवाबदारी हमारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है। पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार नगर निगम, नगर पंचायत में जीत हुआ है। पिछले सत्र में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के महापौर रहे हैं, जो काम नहीं हुआ ऐसे कामों को कितनी जल्दी देखिए, आज छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो भी काम आज हुआ है, चाहे रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के शहरी का सौंदर्यीकरण, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने क्या किया है? 60 साल लूटा है, पिछले 5 साल भी लूटा है। 5 साल गंगा जल लेके छत्तीस वादा किया और गंगा जल का श्राप उनको लगा है। इसलिए जो भी आवश्यक चीज होगा, जो भी मूलभूत सुविधाओं लोगों तक उपलब्ध कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का जवाबदारी वो पूरा करेंगे। प्रयागराज होके आए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं?
देखिए 5 साल वही 6 साल पहले कांग्रेसियों ने 36 वादे गंगा जल को लेकर 36 वादा किया था और गंगा माता को अपवित्र किया था। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद गंगा माँ को हम लोग इस प्रयागराज कुंभ में स्नान किए और गंगा माँ को ऐसे लोगों को ऐसी शराब मिलना चाहिए और आज वो परिणाम दिखा। ये गंगा माँ का देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम हुए और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने उसको जमीनी स्तर पर जिस तरीके से क्रियान्वित किया और उसका परिणाम आज देखने को प्राप्त हुआ। नगरीय क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत करके हमारे प्रत्याशियों को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और एक विश्वास जो उन्होंने जताया है, एक जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों को सौंपी है। हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाले समय में हमारे शहर का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, यहाँ के यातायात की व्यवस्था, यहाँ की पेयजल की व्यवस्था, यहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और बाकी के जो काम करेंगे और उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट का भी योजना बनाएंगे। विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव 3 ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। अब पंचायत में भी लगभग जीत है। उसके बाद लगता है कि कांग्रेस का सफाया छत्तीसगढ़ से। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, जनता ने लगातार चुनाव में विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव में जो तमाचा मारा है, वो आ, उस पीड़ा को त्रस्त किया गया था पूरे प्रदेश में। इस कांग्रेस पार्टी ने